बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड करनी है। पार्शियल फ्रैक्शन से पहले हम चेक करते हैं क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको देखें, नीचे पावर बन रही है एक्स की एक पावर, ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो पावर 3 बन जाएगी। ऊपर एक्स की पावर 0 है, नीचे पावर ज़्यादा है ऊपर पावर कम है। इट्स मीन कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इक्वेशन स्टार इससे डायरेक्ट ही बना सकते हैं कि x माइनस 1 2x माइनस 1 और फिर 3x माइनस 1 दिस इज़ इक्वल टू a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर 2x माइनस 1 प्लस c ओवर 3x माइनस 1। ये लीनियर फैक्टर्स हैं, हर एक के नीचे कांस्टेंट के अलग-अलग आ गए। अभी इसको हम इक्वेशन स्टार का नाम देते हैं। इसके बाद इक्वेशन स्टार के दोनों साइड पे हम जो लेफ़्ट साइड के डिनोमिनेटर के फैक्टर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करना होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम बोथ साइड पे। किसको? ये जो डिनोमिनेटर्स हैं लेफ़्ट साइड पे, इन फैक्टर्स को 2x माइनस 1 3x माइनस 1 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 1 और ये सेम x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 2x माइनस 1 और 3x माइनस 1। सिमिलरली जो b है इसका नीचे लीनियर फैक्टर है 2x माइनस 1, इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1। इसके बाद 3x माइनस 1 कैंसिल हो गया, बाकी रह गया x माइनस 1 माइनस 1। अभी ये इक्वेशन अल्फ़ा बन गई, इक्वेशन अल्फ़ा। अभी जब मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन अल्फ़ा बन जाएगा। इक्वेशन अल्फ़ा के अंदर अब हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। जो a के नीचे ये लीनियर फैक्टर x माइनस 1, इसको हम लिखेंगे 0 के इक्वल। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे x के 1 आ जाएगा। इसको अब पुट करेंगे अल्फ़ा के अंदर, पुट इन इक्वेशन अल्फ़ा। जब अल्फ़ा के अंदर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 इक्वल टू a x की जगह पे 1 फिर माइनस 1 और फिर ये 3 1 माइनस 1। इसी तरीके से अब b की जगह हम पुट कर लेते हैं, लेकिन जो माइनस 1 है हमने पुट करना है प्लस 1 और माइनस 1 जो मल्टीप्लाई ये ऐड होंगे तो 0 बन जाएगा। 0 होने की वजह से ये b का सारा जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये सारी 0 हो जाएंगी, तो हमें वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट में ही हमें पता चल गया। सिमिलरली ये x माइनस 1, जब x की जगह पे पॉजिटिव 1 आएगा ये माइनस 1 0 हो जाएगा, तो c भी ख़त्म हो जाएगा, c के साथ तमाम वैल्यूज़, तो इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बन जाएगा a 2 1 2 माइनस 1 और 3 1 3 माइनस 1 इक्वल टू 1। ये इम्प्लाई कर रहा है 1 इक्वल टू 2 माइनस 1 1 3 माइनस 1 2, तो ये इम्प्लाई करेगा 1 इक्वल टू 2a। तो यहाँ से a की जो वैल्यू निकलेगी वो निकल आएगी 1/2। ये a की वैल्यू आ गई कांस्टेंट की। अब दोबारा फिर हमने जाना है इक्वेशन स्टार के अंदर, तो देखना है b के नीचे जो वैल्यू है फैक्टर है उसको 0 के इक्वल सपोज कर लेना है। नाउ 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे 2x इधर आ गया और ये प्लस 1 की इक्वल, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। अब हमें पता चला कि हमने पुट x इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन अल्फ़ा। पहले हमने इक्वेशन अल्फ़ा के अंदर 1 पुट किया था जो a के नीचे से फैक्टर में से निकला था। अभी हम पुट कर रहे हैं
1/2, यानी हाफ पुट करेंगे इक्वेशन अल्फ़ा में। इक्वेशन अल्फ़ा ये है, तो इसमें क्या बनेगा 1 इक्वल टू, अब देखें चलें एक दफ़ा मैं वैल्यू पुट कर दूंगा कि ये 2x -1 है ना, यहाँ पे जब आएगा 1/2 तो ये ज़ीरो बन जाएगा। ये ज़ीरो होगा तो a सारा ज़ीरो हो जाएगा। कैसे, ये देखें a इंटू 2, x की जगह आ जाएगा 1/2 -1, और फिर ये आ जाएगा 3, x की जगह आ जाएगा 1/2 -1। अभी b की बारी है, तो b में देखें x की जगह आ जाएगा 1/2, फिर आ जाएगा -1, और फिर आ जाएगा 3, x की जगह आ जाएगा 1/2 -1, और फिर ये c है, ये इसमें मौजूद है 2x -1, इसकी जगह जब पुट करेंगे हम 1/2 तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, एक दफ़ा मैं लिख देता हूँ, नेक्स्ट टाइम नहीं लिखूँगा। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1/2 -1। ओके, इसको सॉल्व करें 1, ये 2 से कैंसिल हो गया, 1 -1 ये ज़ीरो हुआ, ज़ीरो की वजह से ये सारा ये जो टर्म यहाँ से लेके यहाँ तक है a के साथ, ये सारी ज़ीरो हो जाएगी, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिमिलरली जब हम बात करते हैं b की, तो ये एलसीएम लेने के बाद ये बन जाएगा हाफ, 1/2 रह जाएगा, और इधर क्या रह जाएगा 3/2 -1, और प्लस है c में देखें ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, 1 -1 ये ज़ीरो हुआ, जिसकी वजह से c के साथ सारी वैल्यू ज़ीरो हो गई। अब जो वैल्यू ज़ीरो हैं वो तो ख़त्म हो जाएंगी, यानी a ख़त्म हो जाएगा, c ख़त्म हो जाएगा, बाकी रह गया b, इधर 1 रह गया। b के साथ देखें ये 1/2 है, और इसका एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 1/2, यानी 3 - 2/2 1/2 बन जाएगा। तो 1 इज़ इक्वल टू, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो b के साथ बन जाएगा 1/4। यहाँ से b की वैल्यू निकालें तो b की वैल्यू आ जाएगी 4। तो दो कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, b की आ चुकी है 4, और b के साथ a की आ चुकी है 1/2। दो हमने कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। ये मैं रिवाइज़ कर देता हूँ कि जो a था वो ज़ीरो हो गया था, c भी ज़ीरो हो गया था, b को मैंने वैसे लिख दिया, 1/2 आ गया। इसका जब एलसीएम लिया रफ वर्क के अंदर साइड पे देखें 3/2 -1, तो इसका एलसीएम 2 आया, 3 - 2 तो ये 1/2 बन गया, इधर पुट कर दिया। जब 1/2 पुट किया तो इसको मल्टीप्लाई किया, 1/4 b बन गया। ये 4 जब इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा b = 4। तो दो कांस्टेंट की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अभी हम थर्ड कांस्टेंट की तरफ जा रहे हैं, c। तो देखें हमारी जो इक्वेशन थी जिसको हमने बोला इक्वेशन स्टार, उसके जो c के नीचे लीनियर फैक्टर है 3x - 1। अब हम इसको सपोज करेंगे कि 3x - 1 = 0। = 0 है, यहाँ से x की वैल्यू निकालें, ये निकल आएगी 3x = 1, और फिर x की वैल्यू निकल आएगी 1/3। अब हमने ये पुट करनी है इन इक्वेशन अल्फ़ा। इक्वेशन अल्फ़ा में पुट करेंगे तो इक्वेशन अल्फ़ा क्या है, ये इक्वेशन अल्फ़ा नज़र आ रही है कि 1a, अब देखें 2 है, x की जगह 1/3 पुट करेंगे, और ये -1, और फिर ये 3 है, x की जगह पे 1/3 पुट करेंगे, -1 है, प्लस b है, और x की जगह पे 1/3 पुट करेंगे, -1 है, और फिर ये 3 है, 1/3 पुट करेंगे, और ये -1 आ गया, प्लस c है, x की जगह पे 1/3 -1, और इधर पुट करेंगे 2 × 1/3 -1। इनको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन सॉल्व करने से पहले देखें 3 × 3 ये कैंसिल हो गया 1/3 के साथ, बाकी रह गया +1 और -1 ज़ीरो होगा तो ये a सारे को ज़ीरो कर देगा, यानी a के साथ तमाम वैल्यूज़ ज़ीरो हो गई हैं। सिमिलरली ये 3 के साथ कैंसिल हो गया, तो 1 - 1 ज़ीरो होगा तो b सारा ज़ीरो हो जाएगा। जब b ज़ीरो हो गया, पीछे रह गया सिर्फ c, तो हम c को चेक करते हैं, इधर 1 आ रहा है, c को चेक करेंगे तो इसका एलसीएम बन जाएगा -2/3। चलें जी एक दफ़ा एलसीएम लिख देता हूँ मैं, 1 - 3, और इधर बन जाएगा 2/3,
तो इसका एलसीएम बन जाएगा 3, 2 माइनस 3। सिंप्लीफाई करेंगे, ए वाली टर्म 0, बी वाली 0, इनको तो वैसे ही ख़त्म कर देंगे। सी रह गया, ये बन जाएगा सी के साथ -2/3 और साथ में आ जाएगा -1/3। राइट साइड 1 है और लेफ़्ट साइड में देखें कि माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया, 2 1s 2 बन गया और नीचे 3 इंटू 3 9 हो गया और ये सी। अब यहाँ से अगर वैल्यू सी की निकालें तो सी की वैल्यू बन रही है 9/2। ए की वैल्यू आ चुकी है 1/2, बी की वैल्यू आ चुकी है 4 और सी की वैल्यू आ चुकी है 9/2। अब ये तीनों वैल्यूज़ जो ए, बी और सी की हैं, इनको इक्वेशन अगर हम स्टार में पुट कर दें, ये इक्वेशन नंबर स्टार है। हम इससे पहले सारे जो 4 क्वेश्चन किए हैं उन सब क्वेश्चंस के अंदर हमने इनकी प्रैक्टिस की है कि वैल्यूज़ कैसे पुट करनी है और कैसे पार्शियल फ्रैक्शंस बन जाती हैं। अभी देखें, मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन स्टार के अंदर। इक्वेशन स्टार की जो लेफ़्ट साइड थी वो थी 1/x - 1, 2x - 1 और फिर था 3x - 1। ये थी लेफ़्ट साइड इक्वेशन स्टार की। उसके बाद आ गया ए की वैल्यू है 1/2, ये 1 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे मल्टीप्लाई होगा। जब 2 मल्टीप्लाई होगा, साथ फैक्टर था x - 1। सिमिलरली जब b की वैल्यू पुट करेंगे तो ये ऊपर कांस्टेंट b की जगह 4 आ गया और नीचे फैक्टर था 2x - 1 और c है, c की जगह हम पुट करेंगे 9 ऊपर और ये 2 ये वाला नीचे और साथ फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा था 3x - 1। लें जी, ये पार्शियल फ्रैक्शंस आ गई हैं, 1 2 और 3 फ्रैक्शंस हैं। इनको अगर हम सम अप करें तो ये बनती है एक फ्रैक्शन। तो इस फ्रैक्शन की ये 3 पार्शियल फ्रैक्शंस आ गई हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ख़त्म हो चुका है। पार्शियल फ्रैक्शंस तो आ गई हैं, लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी मिस्टेक ये हुई है कि जब हम b ये करते हैं ना यहाँ पे सॉल्व, तो ये -12 बचता है यहाँ पे। कैसे, ये रफ वर्क में मैं इधर कर देता हूँ। 1/2 -1 है, इसका एलसीएम 2 आएगा, 1 - 2, तो ये -1/2 बनता है। जिस वजह से ये -12 है, ये भी -12 है, और इसी वजह से ये माइनस है और b की वैल्यू -4 बनेगी और ये यहाँ पे आके -4 आ जाएगा बस, जस्ट। बाकी बिल्कुल हमारा ये 100% हो चुका है क्वेश्चन।